तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है कि हमें प्राइम नंबर पढ़ना है और कंपोजिट नंबर पढ़ना है कि क्या होते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे कि व्हाट इज प्राइम नंबर। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको प्राइम नंबर की डेफिनेशन, एक तो मैंने कितनी बार देखा है बच्चे प्राइम नंबर की डेफिनेशन बहुत गलत लिखते हैं, तो मैं बताती हूँ डेफिनेशन आपको क्या लिखनी है। ठीक है, सुन लिखिए डेफिनेशन। तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन होती है, तो ये है प्राइम नंबर की डेफिनेशन। मैंने कितनी बार बच्चों को देखा, बच्चे प्राइम नंबर की डेफिनेशन बहुत ज्यादा गलत लिखते हैं। सो पहली लाइन जो लिखी हुई है क्या है, नेचुरल नंबर ग्रेटर देन वन। प्राइम नंबर की हम जब भी बात करेंगे ना, वो हमेशा क्या होगा, वन से बड़ा होगा। वन एक प्राइम नंबर नहीं होता। तो इसने क्या कहा, नेचुरल नंबर ग्रेटर देन वन। पहले तो हमें ग्रेटर देन वन लेना है, मतलब हमें वन वन को स्टार्ट नहीं करना, हमें टू से स्टार्ट करना है। ठीक है, अब उसके बाद क्या कह रहा है, विच हैज ओनली टू फैक्टर्स, दैट इज वन एंड इटसेल्फ। देखो आपको पता है कि नेचुरल नंबर होते कौन कौन से हैं, एक तो वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, ये चलते जाएंगे, यही मैंने आपको कहा था। अब इसने क्या कहा है, डेफिनेशन में है नेचुरल नंबर ग्रेटर देन वन। सो दैट मीन्स हमें इस वन को तो लेना ही नहीं है, इस हमें टू के बाद से हमें नंबर देखने हैं। हम इनको प्राइम नंबर कब बोलेंगे, हम दो से जो नंबर स्टार्ट हो रहे हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100 करोड़ जो जा रहे हैं, उनमें से प्राइम नंबर कौन सा होगा, वो प्राइम नंबर होगा जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर्स हो, जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर्स हो। क्या क्या, एक तो वन हो और एक तो वो इटसेल्फ हो खुद। जैसे अब आपको ना एक एक चीज आपको इसमें समझ नहीं आ रही होगी, आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा कि ये बेसिकली फैक्टर होता क्या है। मैं आपको बताती हूँ बेसिकली फैक्टर होता क्या है। देखो, मैं आपसे पूछूं कि फोर के फैक्टर कौन कौन से हैं, फोर के फैक्टर कौन कौन से हैं, आप मुझे कहेंगे एक तो वन भी है, एक टू भी है, ये फोर भी है। क्यों है, फैक्टर बेसिकली होता क्या है, ऐसा नंबर। देखो आपको पता है, जब मैं फोर को वन से डिवाइड करूंगी तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, जब मैं फोर को टू से डिवाइड करूंगी तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। दैट इस मेरा मतलब क्या है, देखो जब मैं फोर को टू से डिवाइड करूंगी तो रिमाइंडर मेरे पास पूरा क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा ना। सिमिलरली जब आप फोर को वन से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो फैक्टर क्या होते हैं, फैक्टर वो नंबर होते हैं जिनको हम डिवाइड करें। जैसे मैंने फोर को वन से डिवाइड किया तो भी जीरो रिमाइंडर आया, फोर को टू से डिवाइड करूंगी तभी भी रिमाइंडर जीरो आएगा, फोर को मैं फोर से करूंगी तो भी रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो आएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि चलो मुझे बताओ सिक्स के क्या क्या फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स का मतलब क्या है, जो उस नंबर को पूरा पूरा डिवाइड कर दे। आपको पता है वन सबको डिवाइड कर देता है, टू पूरा पूरा सिक्स को डिवाइड करता है, थ्री भी करता है और सिक्स भी करता है। तो सिक्स के कितने फैक्टर्स हो गए, सिक्स के चार फैक्टर्स हो गए। ठीक है, अब आपसे कोई पूछ ले कि सेवन के क्या क्या फैक्टर्स हैं, आप बताओ। सेवन को आपको पता है एक तो वन करता है सेवन को पूरा पूरा डिवाइड, और क्या कौन करता है, ना तो टू ना थ्री ना फोर ना फाइव ना सिक्स, सेवन करता है। तो इसके क्या क्या फैक्टर्स हो गए, सेवन के सिर्फ दो ही फैक्टर्स हैं, एक तो वन और एक तो सेवन। अब हमें देखना है, हमें ऐसे नेचुरल नंबर वन से बड़े लेने हैं जिनका क्या हो, जिनके जिनके पास सिर्फ दो ही फैक्टर्स हो, एक तो वन हो और वो एक इटसेल्फ हो। अब देखते हैं हम, इसको मैं रब कर लूं एक बार, चलो इसको मैं सी,
अब आपके पास डेफिनेशन क्या है, नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1, मतलब 1 को तो हमें लेना नहीं है, छोड़ो, विच हैज ओनली टू फैक्टर्स दैट इज 1 एंड इटसेल्फ। अब आप पहली बात करो 2 की, मुझे बताओ 2 के कितने फैक्टर्स होते हैं, 2 को कौन कौन सा नंबर पूरा पूरा डिवाइड करता है, एक तो 1 करता है और एक 2 करता है। यस, इसने क्या कहा, प्राइम नंबर कौन से होंगे, जो 1 से बड़े हों और जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर हो। देखो 2 के सिर्फ 2 ही फैक्टर है, और कौन कौन से फैक्टर होने चाहिए, एक तो 1 होना चाहिए और एक वो खुद होना चाहिए। देखो 2 में एक तो 1 है और एक खुद है, तो दैट मीन्स 2 इज दी प्राइम। अब मैं आपसे पूछूं 3 के, मुझे आप फैक्टर्स बताओ क्या क्या है। 3 के फैक्टर्स एक तो 1 है और एक 3 है, 1 है और इटसेल्फ है, सो दैट मीन्स 3 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। अगर मैं आपसे पूछूं कि 4 क्या एक प्राइम नंबर है, अब आप बताओ 4 को कौन कौन सा नंबर डिवाइड करता है, 1 करता है, 2 करता है और क्या करता है, 4 करता है। तो इसके पास तो 3 फैक्टर हो गए और हमें कितने चाहिए, सिर्फ 2 फैक्टर्स चाहिए। हमें कितने फैक्टर्स चाहिए, हमें सिर्फ 2 फैक्टर्स चाहिए, तो ये 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो अब अगर मैं प्राइम नंबर लिखूं तो प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे, देखो प्राइम नंबर, सबसे पहले तो ये बताओ प्राइम नंबर स्टार्ट कहाँ से होगा, आपको पता है 1 तो प्राइम नंबर है नहीं, तो 2 से स्टार्ट होगा, क्योंकि 2 तो प्राइम नंबर है, पता चल रहा है 2 प्राइम नंबर है। 3 भी प्राइम नंबर है। क्या 4 प्राइम नंबर है, नहीं, क्योंकि 4 के 3 फैक्टर्स है, तो 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर। अब बताओ क्या 5 प्राइम नंबर है, देखो बिल्कुल है, 5 के सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 एक तो इटसेल्फ। तो 5 को या सिर्फ 1 डिवाइड करता है और वो खुद डिवाइड करता है, तो 5 भी प्राइम नंबर है। 6 क्या प्राइम नंबर है, 6 नहीं है, मैंने अभी आपको बताया 6 के 4 फैक्टर्स होते हैं, 1 2 3 6, 6 इज नॉट अ प्राइम नंबर। क्या 7 है, बिल्कुल 7 भी है। 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 है, 13 है, ऐसे ये भी पता है, ये भी चलता जाता है, सो ऑन, ये भी कहीं नहीं रुकता। आप भी ये भी कह सकते हो, आप भी कह सकते हो कि जो प्राइम नंबर है वो भी इनफिनाइट तक जा रहे हैं, वो अनंत तक जा रहे हैं, वो भी नहीं रुकेंगे, वो भी नहीं रुकेंगे। तो ये था प्राइम नंबर। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ना प्राइम नंबर, चलो अब आपको कुछ मैं क्वेश्चंस कराती हूँ जिससे आपको समझ आए थोड़ा सा, ठीक है, देखिए। ठीक है, सो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सिंपल कराऊंगी ताकि आपको समझ आए। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज दी व्हाट इज दी स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, मुझे जल्दी बताइए। साफ पता चल रहा है प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, देखिए प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 2 से स्टार्ट हो रहा है, सो वी विल से 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। हम क्या कहेंगे, 2 हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, आपके पेपर में ऐसे भी आ सकता है कि, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ओनली what is the only even prime number। इसने ये क्वेश्चन पूछा है कि ऐसा कौन सा नंबर है जो इवन भी हो और प्राइम भी हो। देखो आप देख सकते हो एक प्राइम नंबर में ना एक सिर्फ 2 को छोड़ के बाकी सब के सब क्या होते हैं, ऑड नंबर होते हैं। बाकी सब के सब क्या होते हैं, ऑड नंबर होते हैं। सिर्फ एक 2 क्या है, वो 2 एक इवन नंबर होता है। 2 is the only even prime number। तो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि what is the only even prime number, आप क्या कहेंगे, 2 is the only even prime number। 2 क्या है, only even prime number है। तो ये था प्राइम नंबर के बारे में, ठीक है। चलो सिमिलरली आपसे जो मैंने क्वेश्चन एक कल भी पूछा था, ये मैं आज ही पूछ के देख लेती, देखते हैं बच्चों को आता है नहीं आता। सो देखिए क्वेश्चन है,
ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है। अब तो आई गेस कल अगर बच्चों ने कल का लेक्चर देखा होगा तो वो ऑटोमेटिकली मुझे बता देंगे कि ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है। मैंने कहा जो प्राइम नंबर है वो चलता जाएगा, वो कहीं नहीं रुकेगा। तो दैट मीन्स हम नहीं बता सकते नंबर कितना बड़ा है, तो भी हम क्या लिखते हैं, नॉट डिफाइंड। हमने क्या लिख दिया, नॉट डिफाइंड। तो ये है इसका आंसर और यही था प्राइम नंबर। कितना सिंपल सा है, ठीक है, कोई ज्यादा आपको रटने की जरूरत नहीं है, बहुत जल्दी समझ आ जाएगा आपको। देखो क्या था, नेचुरल हमने नंबर सिस्टम किया जिसके अंदर टॉपिक था प्राइम नंबर। प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, ऐसे नेचुरल नंबर जो 1 से बड़े हैं। ये याद रखना है, जो 1 से बड़े हों और जिनके पास सिर्फ 2 ही फैक्टर हो, जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हो, या तो 1 हो या वो इटसेल्फ हो, तो हम उसे क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, हमने देखा 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है कि दोनों के पास 2 फैक्टर्स है। पर 4 हमारा प्राइम नंबर नहीं बन पाया क्योंकि 4 के पास 3 फैक्टर्स है। और हमने एक चीज पढ़ी कि ना, जो प्राइम नंबर के अंदर होते हैं वो सब के सब ऑड नंबर होते हैं एक्सेप्ट एक 2 के। प्राइम नंबर में सिर्फ एक ही ऐसा नंबर है जो इवन है, बाकी सब ऑड है। वो कौन सा नंबर है, वो है 2 है। ठीक है, और हमने व्हाट इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, हमने क्या कहा 2। अब ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर क्या है, मैंने कल बता चुकी हूँ। ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा, नॉट डिफाइंड। हम नहीं बता सकते कितना बड़ा नंबर। ठीक है, तो ये था आपका प्राइम नंबर के बारे में। ठीक है, अब हम करते हैं कंपोजिट नंबर बेसिकली क्या होते हैं। ठीक है, ये अगर आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। जो सेकंड है, सेकंड है कंपोजिट नंबर। कुछ भी नहीं है, बिल्कुल उसी की तरह ही है, बिल्कुल प्राइम नंबर की तरह ही है कंपोजिट नंबर। तो पहले आप प्राइम नंबर की डेफिनेशन लिख लो क्या होती है, तो लिखिए। समझते हैं क्या। सिमिलरली इसके अंदर भी क्या कहा है, हमें नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 लेने हैं। तो आप इससे ना एक साइड में ना एक नोट बना के एक चीज लिख लो, साइड में एक नोट बना के एक चीज लिख लो कि जो 1 होता है ना, 1 इज नाइदर प्राइम, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ना तो 1 मेरा प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। ये वाली चीज आपको याद रखनी है, अपनी कॉपी में भी इसे आप लिख लो। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, जो हमने डेफिनेशन में ही लिखा हुआ है, नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1। 1 से जो बड़े नंबर हैं हम उन्हें क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर कहेंगे, जब उनके पास में 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो। ठीक है, जैसे आपके प्राइम नंबर नेचुरल नंबर क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये चलते जा रहे हैं। इसने क्या कहा, नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1। इसने क्या कहा, नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1। तो इसका मतलब कि ये 1 का तो काम खत्म हो गया, हमें 1 की तो जरूरत हमें है ही नहीं, क्योंकि डेफिनेशन नहीं बोल दिया 1 से बड़ा नंबर लेना है। अब देखते हैं हमारे पास जो 2 है, 2 के कितने फैक्टर्स थे, मैंने अभी बताया 2 के कितने फैक्टर्स थे, एक तो 1 था और एक 2 था। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें 2 से ज्यादा फैक्टर चाहिए कंपोजिट नंबर में।
कंपोजिट नंबर में दो से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए, प्राइम नंबर में सिर्फ दो फैक्टर्स होने चाहिए, वन और इटसेल्फ। तो यहाँ तो टू में तो सिर्फ दो ही फैक्टर है, तो ये हमारा कंपोजिट नंबर नहीं बन पाया। अब आप देखो थ्री को, क्या थ्री मेरा एक कंपोजिट नंबर है? आपको पता है थ्री के सिर्फ दो ही फैक्टर्स हैं, एक तो वन और एक इटसेल्फ, तो ये भी कंपोजिट नंबर नहीं है, मतलब दो से ज्यादा फैक्टर्स होने चाहिए, अगर नहीं है तो वो कंपोजिट नंबर वो नहीं होंगे। अब आप बात करते हैं फोर की। देखो फोर के क्या क्या फैक्टर्स हैं? एक तो वन है, एक टू है और एक फोर है। देखो दो से ज्यादा फैक्टर हो गए इसके, बिल्कुल हो गए। तो आप कहोगे हमारा सबसे पहला कंपोजिट नंबर कौन सा आया है? फोर आया है, क्योंकि टू है नहीं, थ्री है नहीं, वन तो हो ही नहीं सकता, तो बचा क्या? फोर बचा। तो दैट मीन्स पहला जो नंबर है कंपोजिट नंबर वो क्या है? फोर है। अब आप देखते हैं क्या फाइव हमारा कंपोजिट नंबर है? हमें पता है फाइव के पास भी सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं, वन और फाइव, तो फाइव भी नहीं है। क्या सिक्स है? ये सिक्स बिल्कुल होगा, वन भी होता है इसका फैक्टर, टू भी होता है, थ्री भी होता है, सिक्स होता है। देखो हमारे तो मजे आ गए, चार फैक्टर है इसके, दो से ज्यादा होने चाहिए कितने भी हो चाहे। तो दूसरा हमारे पास कंपोजिट नंबर क्या आ गया? सिक्स। नेक्स्ट अब जब अपने आप करोगे तो आपको पता चलेगा सेवन प्राइम सॉरी सेवन कंपोजिट नंबर नहीं है, बट एट कंपोजिट नंबर है, नाइन कंपोजिट नंबर है, टेन कंपोजिट नंबर है, ट्वेल्व कंपोजिट नंबर है, ऐसे ये भी चलता जाएगा इनफिनाइट। तो ये है कंपोजिट नंबर। आया आपको समझ? आया है आपको समझ? आएगा, थोड़ा बहुत तो समझ आ गया होगा। ठीक है, अब करते हैं हम प्राइम न सॉरी कंपोजिट नंबर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन वही सिंपल सा बेसिक सा, क्या व्हाट इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर? सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा है? आपको पता चल रहा है? आपको पता चल रहा है? मैंने अभी आपको बताया कंपोजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं। कंपोजिट नंबर चार से स्टार्ट होते हैं। तो विल से फोर इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। विल से स्मॉल इज द, क्या कहेंगे हम? स्मॉल इज दी सॉरी फोर इज दी स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन है, मैं अगर आपसे पूछूं ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर कौन सा हो, अब तो आई गेस ये सब बच्चों को पता चल गया। अब तो उनके टिप्स पे ये बात हो गई होगी कि ग्रेटेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है। आंखें बंद करके बच्चा कह देगा कि ग्रेटेस्ट कंपोजिट नंबर क्या हो सकता है। हमें पता है वो तो कंपोजिट नंबर जो है वो तो इनफिनाइट तक जा रहे हैं, वो तो कहीं नहीं रुकेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? नॉट डिफाइंड। भाई हम नहीं बता सकते कि कितना बड़ा नंबर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, अब फिर हम लेक्चर को खत्म करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, ओनली नंबर विच इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। सोचिए, मैंने अभी नोट में ही ये चीज लिखवाई है। क्या लिखवाई? ऐसा नंबर बताओ जो ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। आपको पता है बाकी सारे टू के बाद से जितने नंबर हैं वो या तो प्राइम बनेंगे या कंपोजिट बनेंगे, लेकिन एक ऐसा नंबर है जो एक ऐसा नेचुरल नंबर है जो ना तो प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है। कौन सा होता है वो? वन होता है। मैंने आपको डेफिनेशन में दोनों में लिखवाया है, नेचुरल नंबर ग्रेटर देन वन। प्राइम और कंपोजिट नंबर में हमेशा वन से बड़े नेचुरल नंबर की बात करते हैं, वन की बात नहीं करते। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। मैंने इसमें प्राइम नंबर करा दिया आपको और कंपोजिट नंबर करा दिया। कल की क्लास में मैं आपको होल नंबर और इंटीजर्स करा दूंगी। ठीक है, तो मिलते हैं हम अपने कल के लेक्चर में
और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।